So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am discuss on the topic of nervous tissue. तो बेसिकली नर्वस टिश्यू होता क्या है, तो हमारा जो ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाता है, नर्व टिश्यू, जो कि बेसिकली हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है बॉडी का रेगुलेट करता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो नर्वस टिश्यू इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द बॉडी एक्टिविटी। तो हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जो कि उसका बेसिकली रोल क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारा जितने भी बॉडी का जो सिस्टम है उस वो जो आपका एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल चेंजेस। तो ये हमारा बॉडी में जो एक्सटर्नल जो चेंजेस एज वेल एज इंटरनल, बेसिकली जो एक्सटर्नल चेंजेस क्या होगा, जो टेम्परेचर, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, या इंटरनल चेंजेस क्या हो, जो हमारा बॉडी का जो पीएच है या ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है, तो उसको भी रेगुलेट कौन करता है, हमारा नर्वस टिश्यू। तो नेक्स्ट क्या है, इट फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली हमारा जो नर्व टिश्यू जो है, तो बेसिकली क्या है, वो नर्वस सिस्टम को बनाता है। एंड बेसिकली क्या है, जो इसी के हेल्प से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, एंड वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्या है आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नर्वस टिश्यू। तो हमारा नर्वस टिश्यू का क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो देखते हैं। तो इट इज़ हाईली एक्साइटेबल। एक्साइटेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो है ना, कोई भी स्टिमुलाई रहता है, जो भी हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स है, वो जो सेंस करके जो हमारा सिग्नल ब्रेन को भेजता है, तो वो काफ़ी तेज़ी से वो सिग्नल हमारा ब्रेन तक पहुंचता है, इसलिए वो क्या है, हाईली एक्साइटेबल। देन इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो वो क्या करता है, हमारा नर्व टिश्यू सिग्नल का कंडक्शन करता है, मीन्स ये एज ए कैरियर पाथ का काम करता है, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन तो इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो हमारा ट्रांसफर करता है ब्रेन, मीन्स सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड ब्रेन्स टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। फिर नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स। और जो ये हमारा बॉडी का जो वेरियस जो ऑर्गन्स है, तो उसके बीच में ये कम्युनिकेशन भी करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये जो हमारा बाय न्यूरॉन जो है, ये हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है, तो मीन्स कौन सा ऑर्गन्स को कब कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो जो है बाय द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू ये परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है, इट वर्क्स क्विकली फॉर इमीडिएट। ये काफ़ी तेज़ी से, मीन्स क्विक रिस्पॉन्स है, मीन्स रैपिड एक्शन रहता है। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो बेसिकली जो हमारा नर्वस टिश्यू है, तो बेसिकली दो मेन टाइप्स का सेल से मिलके बना होता है। पहला क्या है, न्यूरॉन्स, जिसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, जो कि हमारा फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। एंड सेकेंड कौन सा है, न्यूरोगिलिया, जिसको हम गैलियल सेल्स भी बोलते हैं। तो ये सपोर्टिंग सेल्स है, जो हमारा नर्वस न्यूरॉन्स को जो है प्रोटेक्शन एज वेल एज कंडक्शन स्पीड बढ़ाने में सपोर्ट करता है। तो पहला देखते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो है न्यूरॉन्स क्या है, इसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं। एंड ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा नर्वस सिस्टम का। एंड नेक्स्ट क्या है, इट हैज़ द एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। एंड जो हमारा बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो मूवमेंट होता है, मीन्स जो कम्युनिकेशन करता है ऑर्गन्स एंड ब्रेन के बीच में, तो उस ये जो हमारा न्यूरॉन्स क्या करता है, जो आपका सिग्नल को रिसीव भी करता है, प्रोसेस भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। रिसीव करेगा सेंसरी के थ्रू, प्रोसेस करेगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बेसिकली ब्रेन, एंड ट्रांसमिट करता है जो हमारा फिर से आपका न्यूरॉन्स आया, मोटर न्यूरॉन। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का बेसिकली दो प्रॉपर्टीज है। पहला कौन सा है, एक्साइटेबिलिटी, एंड सेकेंड वन कंडक्टिविटी। तो एक्साइटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, जो अपना स्टिमुलाई के लिए वो काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। मीन्स कोई सा भी स्टिमुलाई हो सकता है, इधर शुड बी हीट, पेन, टच, विजन, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है स्टिमुलाई, उसको वो जल्दी रिस्पॉन्ड करके सिग्नल जो है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है। सेकेंड वन कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड इम्पल्सेस, मीन्स कैसे वो जो है कितना फास्ट जो है वो जो सिग्नल मिल है उसको कितना फास्ट वो हमारा ब्रेन तक पहुंचाता है, या ब्रेन से हमारा इफेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंच। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नर्व इम्पल्स, जिसको हम अदर टर्म में एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं।
A nerve impulse is an electrical signal that travels along the membrane of neurons. तो हमारा nerve impulse क्या है, कोएक्शन पोटेंशियल भी अदर टर्म में बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म का में रहता है सिग्नल। तो बेसिकली जो है हमारा जो न्यूरॉन्स जो रहता है नर्व सेल्स, तो उसके थ्रू जो है ये ट्रांसफर होता है, मीन्स फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स। तो इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो कम्युनिकेशन करता है मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर एंड अनदर नेक्स्ट वन। एंड इसके अलावा जो हमारा ये यहाँ पे हमारा मसल से ये अटैच होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये क्या करता है हमारा न्यूरॉन्स से जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल आता है तो वो हमारा स्केलेटल मसल्स को या ग्लैंड को ये प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली, बट बेसिकली क्या होता है जो हमारा न्यूरॉन्स में जो इलेक्शन पोटेंशियल का मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में ही होता है, मीन्स वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगा। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो बेसिकली जो न्यूरॉन्स का जो जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 3 मेजर पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला है सेल बॉडी जिसको साइटोन भी बोलते हैं, सेकेंड वन डेंड्राइट्स एंड लास्ट वन एक्सॉन। पहला जो है सेल बॉडी, तो सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोन। एंड बेसिकली क्या है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन भी हमारा जो है सो सेल बॉडी ही होता है, मीन्स इट इज पार्शियली ये जो हमारा न्यूरॉन्स में मीन्स नर्व सेल में सेंटर पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है। देन इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है हमारा सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। जो न्यूक्लियस का क्या फंक्शन रहता है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है न्यूरॉन्स का उसको ये रेगुलेट करता है। एंड साइटोप्लाज्म जो हमारा सेल का इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। देन साइटोप्लाज्म कंटेन्स द ऑर्गेनल्स लाइक, फिर जो हमारा न्यूरॉन्स के अंदर में जो साइटोप्लाज्म रहता है वो क्या कैरी करके रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर लाइसोसोम, तो ये हमारा जाइम से कंटेन करता है जो सुसाइडल बॉडी भी बोलते हैं। एंड गोल्जी एपरेटस, बेसिकली इसका फंक्शंस क्या है, तो इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो हमारा सेल बॉडी क्या करता है, जो हमारा न्यूरॉन्स का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट या कंट्रोल करता है। देन इट इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल, तो ये क्या करता है जो सिग्नल कंडक्शन होता है तो उसको इंटीग्रेट करता है, मीन्स फ्रॉम वन न्यूरॉन्स डेंड्राइट रिसीव करेगा सेल बॉडी होते हुए, वो हम एक्सॉन होते हुए वो सेकेंड न्यूरॉन में ये ट्रांसफर करता है। फिर आता है सेकेंड वन डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या है, इट इज ए शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्शन। ये जो हमारा शॉर्ट ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहता है ओवर सेल बॉडी। तो बेसिकली इट रिसीव्स द इम्पल्सेस फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। तो ये क्या करता है डेंड्राइट, जो उससे पहले जो न्यूरॉन्स रहता है उसका जो एक्सॉन टर्मिनल से ये क्या करता है जो एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करता है। एंड इट कैरीज इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, फिर वो जो एक्शन पोटेंशियल रिसीव करके वो सेल बॉडी की तरफ सेंड कर देता है। एंड दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रिसीविंग। ये डेंड्राइट्स क्या करता है जो आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन स्पीड भी बढ़ जाता है। फिर आता है आपका एक्सॉन। तो एक्सॉन बेसिकली जो है सो बेसिक मीन्स लास्ट पार्ट रहता है हमारा न्यूरॉन्स का। एंड इट इज़ द लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली क्या करता है, इट कंडक्ट्स द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करता है जो आपका जो एक्शन पोटेंशियल जो सेल बॉडी में आया थ्रू डेंड्राइट्स उसको ये रिसीव करेगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, फिर टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूरॉन्स। फिर आता है इट मे बी वेरी लॉन्ग इन सम न्यूरॉन्स। तो ये किसी न्यूरॉन्स में ये वेरी करता है, जो कि शॉर्ट एक्सॉन रहता है, किसी में लॉन्ग एक्सॉन रहता है। एंड इट एंड्स इन द टर्मिनल ब्रांचेस दैट फॉर्म द साइनेप्स। तो हमारा जो एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट है, जो एक्सॉन टर्मिनल पार्ट एंड जो अंदर जो न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट का कनेक्टिंग लिंक रहता है, तो वो जो स्पेस जो रहता है उसको जहाँ पे वो दोनों लिंक रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। फिर आता है आपका माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बेसिकली क्या है, तो इट इज़ अ फैटी इंसुलेटिंग कवरिंग अराउंड द एक्सॉन। तो माइलिन शीथ का जो है ना एक फैट का जो कवरिंग रहता है ओवर द सरफेस ऑफ एक्सॉन। तो बेसिकली क्या करता है जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, मीन्स एक्शन पोटेंशियल का जो सिग्नल है वो लॉस्ट ना हो।
नेक्स्ट क्या है, इट फॉर्म बाय द गैलियल सेल। तो ये किसके थ्रू बनता है, जो हमारा माइलिन से ये सपोर्टिंग सेल्स जो रहता है वो के हेल्प से ये बनता है। देन इट हेल्प्स इन द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस। इसका मेजर रोल क्या रहता है, जो कंडक्शन स्पीड जो रहता है एक्शन पोटेंस, तो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल का स्पीड जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कंडक्शन स्पीड बढ़ जाता है एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन। तो जिसकी वजह से क्या करता है, ये कंडक्शन स्पीड जो है बढ़ा देता है। फिर आता है आपका साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, इट इज द जंक्शंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स मसल्स और ग्लैंड। तो साइनेप्स क्या होता है, बेसिकली जो कनेक्टिंग लिंक होता है आपका वन न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल एंड अदर न्यूरॉन्स का डेंड्राइट का कनेक्टिंग लिंक, यानी तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल एंड हमारा इफेक्टर्स ऑर्गन्स का जो लिंक रहता है उस लिंक को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इसका फंक्शंस क्या रहता है, जो बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो हम ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम वन टू अनदर और फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू द इफेक्टर सेल्स। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। ये बेसिकली क्या हेल्प करता है, जो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस को हेल्प करता है। फिर आता है आपका डायरेक्शंस ऑफ इम्पल्स फ्लो। बेसिकली जो एक्शन पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, तो डेंड्राइट्स जो होता है वहाँ से आपका सेल बॉडी में जाता है, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है एंड एक्सॉन से साइनेप्स में। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, दिस इंश्योर्स द प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका सिग्नल ट्रांसमिशन जो है तो प्रॉपरली वेल मेंटेन रहता है। फिर जो आपका आता है न्यूरोगेलिया, जिसको सपोर्टिंग सेल्स या गैलियल सेल्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, तो आपका इट इज द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम्स। दे डू नॉट जनरेट और ट्रांसमिट द इम्पल्सेस। तो बेसिकली इसका जो है तो कोई रोल नहीं रहता है आपका सिग्नल जनरेट करने में, बस जो है सपोर्टिंग सेल्स का रोल प्ले करता है एंड दे असिस्ट द न्यूरॉन्स इन फंक्शनिंग। तो ये बेसिकली क्या है, न्यूरॉन्स का फंक्शनिंग में जो है सो हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरोगेलिया और गैलियल सेल्स, दीज आर स्मॉलर देन न्यूरॉन्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन्स से का कंपेरिजन में स्मॉलर होगा, देन मोर इन नंबर, मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द ब्रांच फॉर्म एंड इट इज कैपेबल फॉर डिवीजन। मीन्स बेसिकली क्या होता है, न्यूरॉन्स का डिवीजन नहीं होता है बस, लेकिन जो गैलियल सेल्स है, जो सपोर्टिंग सेल्स है, उसका फर्दर डिवीजन होते रहता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ न्यूरोगेलिया। तो इसका फंक्शन देखते हैं, तो इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। देन इट प्रोटेक्ट्स द न्यूरॉन्स। ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है एंड इट सप्लाई न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का सप्लाई। इसके अलावा जो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, जो हमारा न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करता है एंड इट रिमूव्स द डेड सेल्स और टेब्रिसेस। तो कोई सा भी न्यूरॉन्स जो डेथ हो गया है, नर्व सेल्स का डेथ हो गया, उसका जो डेड सेल्स या सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको रिमूवल में जो है बेसिकली जो गैलियल सेल्स है वो हेल्प करता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ न्यूरोगेलिया। तो बेसिकली दे आर फोर मेन टाइप्स ऑफ न्यूरोगेलिया और गैलियल सेल्स। फर्स्ट वन इज एरिस्टोसाइट्स, सेकेंड वन इज ओलिगोडेंड्रियोसाइट, थर्ड वन इज माइक्रोगिलिया एंड लास्ट वन इज एपिडिडाइमल सेल्स। तो फर्स्ट वन जो है एस्ट्रियोसाइट्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टार शेप्ड सेल्स, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट। तो ये जो है मोस्ट एबंडली प्रेजेंट रहता है हमारे नर्वस सिस्टम्स में एंड इसका फंक्शन जो है बेसिकली इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट्स टू द न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स एंड देन इट मेंटेन्स द ब्लड ब्रेन बैरियर्स। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो मोस्ट ऑफ जो ड्रग जो रहता है, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को जो क्रॉस करता है, तो उसको रेगुलेट करके रहता है, जिसके थ्रू जो हमारा जो कोई सा भी ड्रग जो है वो हमारा ये बैरियर क्रॉस करके सीएनएस पे जाके कोई एक्टिविटी ना परफॉर्म करे। फिर लास्ट जो इसका फंक्शन है वो बेसिकली इट हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का सप्लाई करने में हेल्प करता है। देन आता है ओलिगोडेंड्रियोसाइट। बेसिकली ओलिगोडेंड्रियोसाइट जो होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्मॉलर सेल्स विथ फ्यूअर प्रोसेस। तो इसका जो साइज जो होता है सो एज कम्पेयर टू एरिस्टोसाइट वो छोटा होगा एंड इसका फंक्शन जो है बेसिकली क्या करता है, ये इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शेथ अराउंड द
एक्सॉन। तो माइलिन शीथ का ये सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से जो आपका फैट इंसुलेटिंग सरफेस जो अवॉर्ड एक्सॉन ये प्रोवाइड करता है, एंड इट हेल्प्स इन विद द इंसुलेशन, जिसकी वजह से जो हमारा इंसुलेशन प्रोवाइड होता है नर्व सेल्स को, एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द कंडक्शन स्पीड और ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, जो कंडक्शन स्पीड माइलिन शीथ का कवरिंग होने की वजह से क्या होता है, कंडक्शन स्पीड भी ये बढ़ा देता है। फिर थर्ड वन जो है माइक्रोगेलिया, तो इसका जो बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट गेलियल सेल्स, एंड इसका जो फंक्शन देखेते हैं तो ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में हेल्प कर में कोई सा भी बैक्टीरिया या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में चलाता है तो उसके अगेंस्ट ये फाइट करता है और उसको इनगल्फ कर लेता है। फिर आता है इट रिमूव्स वेस्ट डेब्रिसेस एंड डेड सेल्स। ये क्या करता है, जो भी हमारा सेल डेथ हो गया या सेल डेब्रिसेस है या सेल का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है तो उसको भी ये रिमूव या क्लेंज करता है। फिर लास्ट वन जो है एपिडेंडार्मल सेल्स, तो बेसिकली ये कि इसका जो स्ट्रक्चर है आइदर क्यूबॉइडल और क्रोमलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, एंड इट लाइन्स द ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स में, स्पाइनल कैनल वाला रीजियन में। तो इसका जो फंक्शन है बेसिकली क्या है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो बेसिकली सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF का फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नर्वस टिश्यू, तो बेसिकली जो फर्स्ट वन इज कंट्रोल्स वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसको ये कोऑर्डिनेट करता है, एंड हेल्प इन सेंसेशंस एंड रिस्पॉन्सेज। तो बॉडी में ये कोई सा भी टच या कोई सा भी सेंस को रिकॉग्नाइज करेगा एंड उसके लिए वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। बॉडी का जो है मीन्स एडजस्ट करता है बॉडी का जो भी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, आइदर शुड बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो लास्ट वन जो है इसका समरी, तो बेसिकली नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलियस। तो बेसिकली ये जो हमारा नर्व सेल्स एंड न्यूरोगिलिया सब मिलकर बना हुआ है, देन इट हेल्प्स बेसिकली हेल्प्स टू ट्रांसमिट द एक्शन पोटेंशियल, एंड न्यूरोगिलिया और सपोर्टिंग सेल्स हेल्प्स टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन बाय फॉर्मिंग द माइलिन शीथ, एंड लास्ट वन इज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो बेसिकली जो इसका जो ओवरऑल जो है सो न्यूरोगिलिया का जो मीन्स माइलिन शीथ का प्रोडक्शन करके जो है उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर दे देता है, जिसकी वजह से उसका जो है सर्वाइवल या एज न्यूरॉन्स का बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।